वो एक संदेश दिए हैं कि अपने, अभी हम लोग खुशबू सुन रहे थे, अपने कल्याण को, अपने काम को हम सबको टालना नहीं है। इतने दिनों की जिंदगी कैसे बीत जाती है पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है कि अभी हम बहुत दिन जिएंगे, बहुत दिन रहेंगे इस संसार में और सुख लेंगे, कल कर लेंगे इस काम को, भक्ति का काम, साधना का काम, भजन का काम, सत्संग का काम, फिर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कल कल करते करते और काल आ जाता है। ऐसे ही भोपाल भैया के साथ हुआ। उनका तो मन डूबा ही रहता था भक्ति में, भावना में, गुरुजनों में उनका प्रेम, वो उनकी स्थिति रही। लेकिन हम सब अपने भीतर झांकें, अपने भीतर देखें कि हम सब क्या कर रहे हैं। क्या हम भी अपने लिए कुछ कर रहे हैं? हमें भी इस दुनिया से जाना होगा। हमारी भी ऐसे ही श्रद्धांजलि मनाई जाएगी। हमारी भी श्रद्धांजलि में लोग आएंगे, बैठेंगे और बोलेंगे, क्या कहेंगे हमारे लिए? क्या हम भी कुछ अपने लिए कर रहे हैं? जब तक हम सबका चिंतन अपनी ओर नहीं जाएगा, अपनी ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है। ऐसे दुनिया में खाते पीते जीवन बिताते इस संसार से विदा हो जाएंगे खाली हाथ। कहते हैं कि जब आदमी का अंतिम समय आता है, तब उस समय अगर कोई शारीरिक रोग है तो कष्ट हो तो अलग बात है, अक्सर लोग मन की पीड़ा से उस समय दुखी होते हैं। अंतिम में उनको एक ही चीज की कमी आभास होती है कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा जो समय था ऐसे ही बीत गया, सब छूट गया, हमें जो करना था उसको मैं नहीं कर पाया। यही एक चीज का उस समय दुख होता है। हमारा जो अपना बनाया हुआ है, जिसमें जिसके लिए हम जान प्राण दे करके रात दिन लगे रहे, वो अपना माना हुआ सब कुछ हमारे हाथ से फिसल रहा है, छूट रहा है। अब उसको हम पकड़ना चाहते हैं तो नहीं पकड़ में आता है। यही दुख होता है कि सब हमारा अपना बनाया हुआ छूट जा रहा है। जिसके लिए हमने रात दिन हाय तौबा किया, वह एक दिन हमसे छूट जाता है। और शरीर तो अपने आप फिसल ही रहा है हर समय हमसे, हर समय हम सब मौत के मुख में जा रहे हैं। लेकिन इसकी याद हम लोगों को नहीं रहती है। और जो इसकी याद करेगा वो हर समय अपने लिए कुछ चिंतन करेगा, विवेक करेगा और अपना भी काम करेगा, और किसी के साथ वो गलत नहीं कर पाएगा। मौत की याद ना करके ही आदमी अपने आप को भूला रहता है, अपने कल्याण के काम को भूला रहता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता, उसका लक्ष्य ही नहीं जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो उगे सो आत होए, फूले सो को मिलाए, जो चुने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। जो जो इस संसार में जन्म लिया है, सबको इस संसार से जाना है। लेकिन अर्थी उठने के पहले अपने जीवन के अर्थ को हम सबको समझ लेना है। यही हम सबके मानव जीवन पाने की विशेषता होगी। बहुत सुंदर विचार हम लोग सुन रहे थे खुशबू जी से। आइए एक भजन और सुनते हैं। हमारे बीच में है छोटी बच्ची, बिहार से आई हैं साक्षी जी, उनसे एक भजन सुन लेते हैं, फिर आगे और विचार सुनेंगे। परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरी भी आज्ञा हुई है, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ एक भजन प्रस्तुत है। दूर
दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। तू यादों से किए जा, तू यादों से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी, हर चीज आनी जानी। ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। तू यादों से किए जा, तू यादों से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना, क्या ख्वाब का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना, क्या ख्वाब का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना। यूं जिंदगी गवा कर क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा। तू यादों से किए जा, तू यादों से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। गुरु ज्ञान के सहारे भक्ति का राज पाले, गुरु ज्ञान के सहारे भक्ति का राज पाले। सद्गुरु शरण में आकर जीवन सफल बना ले, सद्गुरु शरण में आकर जीवन सफल बना ले। तेरी जिंदगी का मकसद तुझको तभी मिलेगा, तेरी जिंदगी का मकसद तुझको तभी मिलेगा। तू यादों से किए जा, तू यादों से किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, जय। संत समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, बहुत सुंदर भजन हम सबके बीच रखी। दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा। हम लोग दुनिया से ही दिल लगाते हैं, कहाँ दिल लगाना चाहिए इसका हमें
पता ही नहीं रहता है। केवल संसार से प्रेम करते हैं हम, संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। तू याद उसे किए जा। किसको याद करना है? अपनी आत्मा को। अगर हम आत्मचिंतन करेंगे तो धीरे धीरे चिंतन करते करते एक दिन उस प्रभु को पा जाएंगे। कौन से प्रभु को पा जाएंगे? आत्मा रूपी परमात्मा का हमें बोध हो जाएगा, उसमें शांति मिल जाएगी, स्थिरता मिल जाएगी। आदमी का मन क्यों भटक रहा है? क्यों? क्योंकि वो अपनी ओर कभी चिंतन नहीं करता है, दुनिया की ओर चिंतन करता है। इसीलिए गाया गया भजन में कि दुनिया से दिल लगाकर। दुनिया से क्या मिलेगा तुमको? केवल मोह मिलेगा, घृणा मिलेगी, नफरत मिलेगी, किसी से बैर होगा, किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा। यही तो मिलता है दुनिया से हमें, और क्या मिलता है? और इसी में आदमी अपने पूरे जीवन को स्वाहा कर देता है। किसी से राग कर रहा, किसी से द्वेष कर रहा है, इसी में सारा संसार जल रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ई जग जरते देखिया। मैंने संसार के सारे लोगों को देखा। कहाँ जरते देखा? अपनी अपनी बनाई आग में। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। मैंने देखा सारे संसार के लोग जल रहे हैं, अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। कोई दूसरा उनके लिए आग नहीं लगाया है, स्वयं अपनी ही बनाई आग में आदमी जल रहा है। आदमी ही तो अपने लिए सारा दुख का बखेड़ा खड़ा करता है, स्वयं ही दुख बनाता है। कोई उसके लिए दुख पैदा नहीं करता है, वो स्वयं अपने ही बनाए दुखों में उलझ जाता है। सारे संसार को मैंने देखा किसी राग द्वेष की आग में वो जल रहा है। बाहर की आग बहुत कम लगती है लोगों को। कोई कहीं कभी कभार हो गया, किसी से उलझन आ गई तो आ गई, नहीं तो अपना ही बनाया दुख, अपने ही परिवार से, अपनों से ही आदमी को कष्ट मिलता है। और उसको कौन बनाया है? स्वयं आदमी ही बनाता है। और स्वयं उसी में उलझ करके, जैसे कहा जाता है, मकड़ी अपने लिए जाल बुनती है, दूसरे के लिए नहीं बनती, और स्वयं जाल बुन करके उसमें स्वयं उलझ जाती है। ऐसे मनुष्य अपने लिए स्वयं जाल, आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद। किसी संत ने कहा है, स्वयं जाल बनाता है और स्वयं उसमें उलझ जाता है, अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला, सब कहते ऐसा कोई नहीं मिला जासो रहिए लाग। ऐसा कोई नहीं मिलता है, यानी कि संसार में से किसी को नहीं देखा गया कि जो इस आग से बचा हो, अपने आप को इस आग से बचा लिया हो। उस आग से कैसे हम बचेंगे? कौन है हमें बचाने वाला? उस आग से केवल सतगुरु बचा सकते हैं। अभी भजन में गाए अंतिम पंक्ति कि गुरु ज्ञान के सहारे भक्ति का राज पाले। किसके सहारे हमें उसका राज मिलेगा? सुख शांति का मार्ग किसके सहारे हमें मिलेगा? सदगुरु के ज्ञान के सहारे मिलेगा। कहते हैं गुरु ज्ञान के सहारे भक्ति का राज पाले, मुक्ति का राज पाले। कैसे हमारी मुक्ति होगी? कैसे हम दुखों से छूटेंगे? उसके लिए एक ही सहारा है, एक ही उपाय है, सदगुरु का ज्ञान। तो साहब कहते अपनी अब ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसा कोई नहीं मिलता है जहां पर जा करके शीतलता प्रदान करें हम, जहां से हमें शीतलता मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में शीतलता पाने की जगह है, और वो क्या है? संत गुरुजनों की छत्र छाया, उनका ज्ञान, वही हमें शीतलता प्रदान कर सकता है। और कहीं से हमें शीतलता पाने की जगह नहीं है। केवल सदगुरु का ज्ञान ही है कि जो हमें सुख और शांति दे सकता है। अगर उनके बताए ज्ञान पर हम चलते हैं, मार्ग पर चलते हैं, सो उनकी बताई हुई रास्ता का हम अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आता, कभी भटकाव नहीं आता, हम कहीं भटकते नहीं हैं, हम उस लक्ष्य को अपने पा जाते हैं। गुरुदेव जी भी कहा करते हैं, सदगुरु कबीर साहब की साखी है, ये दुनिया दो रोज की मत कर यासों है। यही बात भजन में भी गाया गया, दुनिया से दिल लगाकर। और यही बात सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि ये दुनिया दो रोज मत कर यासों हेत। हेत का अर्थ है लगाव, प्रेम, मोह। साहब कहते हैं कि दो दिनों की है, और इससे हेत मत करो, प्रेम मत करो। दो दिन कहने का मतलब है कि हमारा ये दुनिया तो अनादिकाल से है और रहेगी, अभी भी है और अनादिकाल से है, अनादिकाल रहेगी।
इसको कभी हटा कोई नहीं सकता है, कभी मिट नहीं सकती है। कहने का भाव है यहाँ पर 2 दिन कि हमारा और संसार का जो संबंध है ये 2 दिनों का है, और इस 2 दिन के संबंध में हम थोड़े दिनों में ऐसे मोह बना लेते हैं इस संसार के प्राणी पदार्थों से कि इसी में हम उलझे रहते हैं। साहब कहते हैं, ये दुनिया 2 रोज की मत कर यासों हेत, इससे मोह न करो। अगर मोह भी करोगे तो बैर भी होगा, जहाँ मोह होता है वहां बैर भी होता है। सब कहते हैं इससे मोह मत करो, ये संसार की छूटने वाली चीजें हैं और इसमें मोह करते हो, मोह करके इसमें फंसते हो, अपने कल्याण का काम, उद्धार का काम खोते हो। गुरु चरणन चितलाइए जो पूर्ण सुख देत। साहब कहते हैं गुरु के चरणों में प्रेम लगाओ। गुरु के चरणों में प्रेम लगाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी आरती पूजा करें, बस उन्हीं की हम आरती वंदना करते रहें, इससे पूर्ण सुख हमें नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी देर हमारे मन को संतोष मिलेगा, हमारे मन में निर्मलता आएगी, सरलता आएगी, विनम्रता आएगी, ये भी ठीक है, करना चाहिए। लेकिन गुरु चरणों में लगाने का मतलब है उनके ज्ञान में प्रेम लगाना। गुरु चरणन चितलाइए, कहने का अर्थ है कि गुरु का जो ज्ञान है उसमें चित्त को अपने लगाओ। गुरु के चरणों में चित्त लगाना ही गुरु में प्रेम करना है। हम गुरु में खूब प्रेम करें और उनके बताए ज्ञान में हम प्रेम ही ना करें तो क्या हमें सुख शांति मिल सकती है? नहीं मिलेगी। गुरु के चरणों में चित्त लगाने का मतलब है गुरु के ज्ञान में प्रेम लगाओ। जो पूर्ण सुख दे उसी से तुम्हें पूर्ण सुख मिल सकता है, उसी से तुम्हें सुख शांति प्राप्त हो सकती है। अन्यत्र कहीं ऐसा साधन नहीं है जहां पर तुम अपने जलते हुए मन को जा करके, जलती हुई भीतर जो आग लगी है इसको जा करके तुम बुझा सको। गुरु का ज्ञान ही शीतल है और उसी की छत्र छाया में जा करके हमें भी शीतलता मिल सकती है। बहुत सुंदर भजन हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए, हमारे बीच में हमारे स्वरूपा जी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ आप आए और हम बदल गया शील प्रिया जी आ गई हैं, चलो उनसे सुन लेते हैं थोड़ा देर। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री शाहिद जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति की सुख ममतामयी माताओं, आप सभी के समक्ष मुझे भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना। कबीर साहब की साखी पर कुछ कहने का प्रयास करना। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी है, मरते मरते जग मुआ, बहुरी न किया विचार, ऐसा हुए के नाम हुआ, एक सयानी अपनी परवश हुआ संसार। मरते मरते जग मुआ, बहुरी न किया विचार, एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, संसार के लोग एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुए कि नाम हुआ। लोग मरते तो हैं, लोग संसार से जा रहे हैं, एक एक करके इस संसार से जा रहे हैं। मरना सभी को है, लेकिन कोई मरने की अच्छी कला नहीं जानता। अब मरने की अच्छी कला क्या है? बात समझ में नहीं आती कि मरने की भी कोई कला होती है। क्या फांसी लगाकर मरना अच्छी कला है, या जहर पीकर मरना, या किसी ट्रेन के नीचे आकर? तो ये सब मरने की कला नहीं है, ये सब तो आत्महत्या करना है। मरने की कला है कि ऐसा हम इस संसार में ऐसा कर्म करके जाएं कि बारंबार मरना ना पड़े, एक ही बार में मर जाएं। लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, पुनः गर्भवास का दुख भोग रहे हैं। जन्मना मरना ये जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन ऐसे जिए कि एक बार मरकर इस संसार में पुनः आना ना पड़े। क्यों कह रहे हैं कबीर साहब जी की ऐसी जीवन जी के मरे कि पुनः आना ना पड़े? आप सब जानते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में लोगों को लगता है कि दुनिया में बहुत सुख है,
दुनिया में बहुत आकर्षक चीजें हैं और यही सुख उनके दुख का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि नौकरी करेंगे तब सुख मिलेगा, नौकरी करता है, नौकरी में उसे सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तब वह सोचता है कि शादी कर लूं तब सुख मिलेगा। शादी करता है फिर भी उससे सुख नहीं मिलता, उसे संतोष नहीं होता, फिर सोचता है कि बच्चे आ जाएंगे तब सुख शांति रहेगी जीवन में। अब बच्चे आ जाते हैं तो फिर उसका सुख जो है कम हो जाता है, जबकि सुख बढ़ना चाहिए था और सुख जो है उनका कम होते जाता है। उसे सुख मिलता नहीं है बच्चों से। वह सुख के लिए एक वृक्ष तैयार करता है कि शादी करूंगा, बच्चा होगा, बहू आएगी, दामाद आएगा तब सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? कि हम सोच रहे हैं कि हम सुख का वृक्ष तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये सुख का वृक्ष नहीं है, ये दुख का वृक्ष है। क्यों? क्योंकि हम नए नए लोगों से संबंध बनाते हैं, शादी होती है, किसी के हम दामाद बनते हैं, कोई ससुर, नए नए रिश्ते आ जाते हैं, पिता का, भाई का, साले का, ये सब रिश्ते हम जोड़ते जाते हैं। और ये जो रिश्ते हम जोड़े हैं, यही रिश्ते एक दिन टूटेंगे, तब हमें दुख होगा। पत्नी नहीं थी तब तक उनका संयोग नहीं था, तो वियोग का दुख भी नहीं था, लेकिन पत्नी आ गई तो जो संयोग हुआ है उसका वियोग होना है। बच्चे हैं, उनका भी एक दिन वियोग होना है। इसी तरह सभी को जान ले, माता पिता का संबंध भी कब तक रहेगा? एक न एक दिन उस रिश्ते को भी तोड़कर या जीव जो है इस संसार को छोड़कर जाता है। तो हमें जिस चीज से सुख मिलने की उम्मीद रहती है, वही चीज हमें दुख दे जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। जो इस संसार में आने की आशा लगी है, इस संसार में निराश होकर जियो, संसार की वास्तविकता को देखो। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसा होए के नाम हुआ। इस तरह जीवन जी के हम लोग नहीं मरते हैं। किस तरह से जीवन जी के? इस जीवन में आए हैं तो जीवन की सार्थकता को समझे, जीवन की वास्तविकता को समझे, जीवन की क्षणभंगुरता को समझे। हम बचपन से देखते हैं कितने लोग मर रहे हैं, संसार में कितनों को जलाते देखे हैं, कितने मुर्दों को हमने अपने कांधों से उठाया है। लेकिन एक दिन हम भी मर जाएंगे इस संसार से, एक दिन भी हमें भी इस संसार से जाना है। यह हमें ध्यान नहीं रहता तो है थोड़े समय के लिए। इसे कहते हैं मरघटिया वैराग। मरघट में जाते हैं तो उस समय लगता है कि हाँ भाई, संसार में सभी को आए हैं, उसे जाना है, लेकिन बस थोड़े क्षण के लिए। और यही वैराग, यदि यही ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए, हर समय यही ज्ञान हमारे अंदर बना रहे, तो संसार की जो आसक्ति है, जिसमें हम सुख की आशा लगाए रहे हैं, वह सब की वास्तविकता हमें पता चल जाएगा। गौतम बुद्ध के साथ यही घटना तो घटी थी। एक मृत व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति को देखकर उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया। लेकिन हम तो कितने बीमार व्यक्ति को देखे हैं, कितने बूढ़े जर्जर व्यक्ति को देखे हैं, कितने मृत व्यक्ति, कितने मुर्दे को देखे हैं हमने, लेकिन हमारे अंदर क्या वही ज्ञान, क्या वही वैराग आया है? नहीं। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम मोह में जकड़े हुए हैं। हमें संत गुरुजनों का जो ज्ञान है, जो मार्ग है, वह सुन तो लेते हैं, लेकिन वह ज्ञान हमारे अंदर घर नहीं कर पाता, वह हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। देख रहे हैं, जाने वाले बता रहे हैं जगत मुसाफिर खाना है। जाने वाले बता रहे हैं कि ये जगत जो है मुसाफिर खाना है। इस संसार से जैसे मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी इस संसार से सब कुछ छोड़कर जाना है। इस संसार में आए हो तो मुसाफिर की तरह जीवन जियो। यदि मनुष्य मुसाफिर की तरह जीवन जिए तो क्या किसी से झगड़ा करेगा? क्या किसी से राग करेगा? क्या किसी से द्वेष करेगा? क्या किसी से ममता मोह करेगा? नहीं। इसी वास्तविकता को सद्गुरु कबीर साहब जी अनेक साखियों के माध्यम से समझाते हैं। वे कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर।
सिंहासन पर बैठकर जाने की बात कहते हैं कबीर साहब जी। तो सिंहासन पर बैठकर जाना कैसे होगा? हम इस संसार में देखते हैं तो जो कुर्सी में बैठने योग्य नहीं रहते, जो सिंहासन में बैठने योग्य नहीं रहते, वह व्यक्ति भी देखा जाता है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कि गंदे लोग भी बड़े बड़े सिंहासन पे उच्च पद में आसीन रहते हैं। यहाँ ऐसी सिंहासन नहीं है कि उस सिंहासन पर कोई भी बैठ जाए। सदगुरु कबीर साहब की सिंहासन, उस सिंहासन की बात करते हैं जो मनुष्य बैठता है। कौन मनुष्य बैठता है? आप सब देखते होंगे कि गलत कर्म करेंगे तो जीवन में पश्चाताप करना पड़ेगा, जीवन में पछताना पड़ेगा और हाथ मलते हुए रोते हुए इस संसार से जाना पड़ेगा। और यदि हम अच्छा कर्म करते हैं, जीवन में जो करना चाहिए वह कर्म करते हैं, तो मरते समय वही व्यक्ति उसे संतुष्टि होती है कि मैंने जैसे जीवन को जीना चाहिए था वैसे जिया, मैंने किसी के साथ कोई छल कपट का व्यवहार नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। जैसे एक विद्यार्थी जो है वह साल भर अच्छी पढ़ाई किया है तो उसे रिजल्ट का इंतजार रहता है कि कब रिजल्ट आए, कब मेरी लिस्ट में नाम आए, ऐसे वह सोचता है। उसे रिजल्ट का दिन बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन यही जीवन पर घटता है। यदि मनुष्य जीवन को सही ढंग से जिया है, लोगों के साथ अच्छी बात व्यवहार किया है, किसी का नुकसान नहीं है, किसी के हक को मारकर नहीं जिया है, तो वह जो है सिंहासन पर बैठकर जाता है। यही है मेरी लिस्ट में आना। और यदि एक बच्चा जो है साल भर पढ़ाई नहीं करता है तो उसे रिजल्ट के दिन को याद नहीं करता, उसे डर रहता है, वो सोचता है हे भगवान सारा पेपर जल जाए, रिजल्ट का दिन आए ही ना। ऐसे वह अनेक अनेक प्रकार की युक्ति लगा रहता है कि रिजल्ट कभी आए ही ना, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो मम्मी पापा हमें डांटेंगे, मारेंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई तो अच्छी की नहीं है। इसी तरह जीवन का रिजल्ट कब आता है? मौत के समय। यदि मौत के समय हम दुखी हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ग्लानि हो रही है, रो रहे हैं, तो समझ लो कि हमने इस जीवन की परीक्षा को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक ढंग से इसकी तैयारी नहीं की है। और यदि इस जीवन का रिजल्ट में हम खुशी खुशी जाते हैं, इस संसार में कहीं लगाव आसक्ति नहीं रहती जिसके कारण हमें रोना पड़े। जीवन में जो निष्कामता का कर्म करना चाहिए, जीवन में जो संत गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, जीवन में जो गुरु के प्रति भक्ति समर्पण का भाव है, घर परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार है, पास पड़ोस वालों के साथ अच्छा व्यवहार है, तन से मन से वचन से किसी ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की है, वही व्यक्ति इस संसार से जग जाता है, तब वह हंसते हुए जाता है। यही है सदगुरु कबीर साहब की साखी। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सबको जाना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जौलो देह निरोग, जौलो न जरा तन, अरु जौलो बलवान आयु अरु इंद्रिन के गण, तौलो निज कल्याण करन को यत्न विचारत, वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संहारत, फिर होत कहा जर्जर भये जप तप संयम न बनत, भव काम उठ्यो निज भवन तब क्यों कर कूपहि खनत। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब लग देह निरोग है, जौलो देह निरोग, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, तौलो निज कल्याण करन को यत्न विचारत, तब तक अपने कल्याण के लिए यत्न कर लो, कुछ साधन इकट्ठा कर लो। तुम्हें इस संसार से जाना है, रास्ते की तैयारी कुछ कर लो, कुछ तो खर्चा अपने पास रख लो। यहाँ से जाओगे, कहीं दूर जाना होगा जब, और रास्ते में खाने पीने की सामग्री नहीं रखोगे, रुपए पैसे कपड़े फल मेवे आदि नहीं रखोगे, तो रास्ता में तुम्हारा कैसे जीवन कटेगा? भूख लगेगी, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं रहेंगे, तो कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा? वहां तुम्हें फिर दुख उठाना पड़ेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं, हाथ पैर में बल है, सारे साधन अभी तुम्हारे पास हैं,
तब तक क्यों नहीं कमाई कर लेते हो, क्यों नहीं साधन इकट्ठा कर लेते हो। तौलो निज कल्याण करन को यत्न विचार है। वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संहारा। स्वामी जी कहते हैं कि वह पंडित है, वही धीर वीर है, वही समझदार है जो स्वस्थ शरीर रहते, सारी इंद्रियां अभी काम कर रही हैं, तुम्हारा शरीर भी अभी निरोग है, तब तक तुम साधन इकट्ठा कर लो। किसान अगर खेती जवानी में नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर बुढ़ापा में उसको दुख ही उठाना पड़ेगा। कहा भी जाता है जो पहले में सुख भोग लिए रहता है उसको अंतिम में दुख उठाना पड़ता है, और जो पहले कष्ट उठा लेता है वो अंतिम में सुखी रहता है। अगर किसान जवानी में वो किसानी नहीं करेगा, धन इकट्ठा नहीं करेगा, तो स्वाभाविक है बुढ़ापा उसका दुखद होगा। ऐसे साधक है, अगर साधक जवानी में वो साधना नहीं करेगा, अपनी मन इंद्रियों को नहीं रोकेगा, उनको नहीं साधेगा, तो क्या होगा, उसका बुढ़ापा फिर दुखद होगा। क्यों? अगर साधु साधना ही नहीं किया है जवानी में, तो फिर बुढ़ापा में उसको कौन पूछने वाला है। हम सब देखते ही हैं कितने साधुओं को घूम रहे हैं, कोई बुलाता भी नहीं है अपने घर में, साहब आइए हमारे यहाँ। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि जानते हैं ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे तो क्या कह रहे हैं स्वामी जी, वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संहारा। वह पंडित है, पंडित का मतलब है समझदार। वो समझदार है जो पहले ही जवानी अवस्था में ही, शुरुआत में ही अपने मन को संभाल लेता है, अपने लिए कल्याण की सामग्री इकट्ठा कर लेता है। कल्याण की सामग्री क्या है? अपने मन इंद्रियों को स्वश करना, भक्ति साधन इकट्ठा कर लेना, क्योंकि यही के सहारे सेवा स्वाध्याय सत्संग साधना परोपकार, यही तो हमारा साधन है अगले जीवन का। इसी के सहारे फिर अगला जीवन हमारा मिलने वाला है, और इस जीवन में हम उसकी कमाई ही नहीं कर रहे हैं, हम तो संसार की कमाई कर रहे हैं। वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संहारा, वही पंडित है, वही धीर वीर है, वही समझदार है जो पहले ही स्वस्थ अवस्था में ही अपनी कल्याण साधना का काम करता है, अपने लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करता है। फिर होत कहा जर्जर भये जब तप संयम नहीं बनत। स्वामी जी कहते हैं फिर जर्जरता आ जाएगी, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तुम्हारी आंखों से दिखेगा नहीं, शरीर में बल नहीं रह जाएगा, पैर रखोगे इधर तो पड़ेगा उधर, हाथ से भी कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ भी कांपेगा, मन से सारी बातें भूल जाया करेंगी, ना साधना की बातें याद रहेंगी, ना सत्संग की बातें याद रहेंगी। उस समय तुमसे क्या जप तप संयम नहीं बनत, उस समय तुमसे जब तक कुछ बनने वाला नहीं है। कब बनेगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ है। फिर होत कहा जर्जर भये जब तप संयम नहीं बना। भाव काम उठो निज भवन तब क्यों कर कूपहि खनन। स्वामी जी कहते हैं कि जब घर में आग लगी और तुम सोचो अब हम चलेंगे कुआं खोदेंगे, तब वो कब कुआं खोदा जाएगा, कब पानी निकलेगा और तुम कब उसको बुझाओगे। उस समय कुछ नहीं हो पाएगा, आग लगेगी और सब जलकर स्वाहा हो जाएगा। ऐसे हम सबका जीवन है, जब बुढ़ापा आ जाएगा, हमारा कुछ शरीर काम नहीं करेगा, उस समय हम लोग सोचेंगे कि अब चले हम कल्याण साधना कर लें, तो बनने वाला है नहीं बनेगा। जब तक शरीर स्वस्थ रहा तब तक तो मन में विकारों के कीड़े कुलबुला रहे थे, तब तक तो हम उनमें आनंद ले रहे थे, संसार की चीजों में हमें रस आ रहा था, उनको हम भोगने में लगे रहे, इससे आनंद इससे आनंद इससे आनंद, सारा रस ले करके अंत में रसहीन हो जाता है हमारा जीवन। उस समय संसार का रस हमारे काम आने वाला नहीं है। उस समय क्या काम आएगा? जो हमने सत्कर्मों की कमाई की है, जो हमने पुण्य का काम किया है, परमार्थ का काम किया है, उस समय हमारे अंतिम अवस्था में वो काम आएगा, उसके अनुसार हमें फिर से अगला जीवन मिलने वाला है। हम जैसा किए रहेंगे इस जीवन में, वही तो आगे फिर हमें मिलने वाला है। हमने अगले जन्म में कुछ पुण्य का काम किया था,
कुछ अच्छे संस्कार इकट्ठा किए थे, तभी आज भक्त के घर में हमारा जन्म हो गया, हमें भक्तिवान माता पिता मिल गए, फिर से हमें कल्याणदायी अवसर मिल गया, हमें संत गुरुजनों का सहारा मिल गया, आधार मिल गया, इतना सुंदर सब सुनहला अवसर मिल गया। सारी चीजों से हम सब संपन्न हैं, कोई चीजें हम सबके पास, कल्याण की कमी नहीं है, कल्याण की सारी सामग्री हम सबके पास है, लेकिन हम सब करते नहीं हैं, भूले रहते हैं उसको। साहब स्वामी जी कहते हैं, भव काम उठो निज भवन तब क्यों कर कुपय खाना। उस समय अगर तुम सोचोगे अब चले हम भजन करें, तो फिर उस समय तुमसे कुछ बनने वाला नहीं है। कितने लोग होते हैं जब शरीर छूटने लगता है तो साहब लोगों को बुला के या किसी पंडित को बुला के कान में मंत्र फूंकवाते हैं। अब वो क्या सुनेगा उस समय, जीवन भर तो संतों के पास बैठा नहीं, सत्संग में गया नहीं, दूर से ही वो अपना हट गया, देखा कि सत्संग हो रहा है तो भी कान में रुई डाल लिया, उसको सुनना भी नहीं चाह रहा वो सत्संग की बातें। अब मरने के समय तो घर वाले उसको सत्संग सुनवा रहे हैं, कान में मंत्र फूंकवा रहे हैं, उसको क्या असर होगी, कुछ जानेगा, कुछ समझेगा? भीतर से तो उसको सब घेर लिया है, निकलो निकलो जाने वाला है, और इधर से ढकेल रहे हैं कान में मंत्र। वो बेचारा ऐसे परेशान है अपने शरीर शारीरिक कष्ट से, और फिर उस समय उनको मंत्र सुनवा रहे हैं, उस समय कुछ बनने वाला नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ये सब जब हमारा सब सारी अवस्थाएं अभी हमें प्राप्त है, हमारे पास सारी सुविधाएं अभी हैं, तब तक हमें अपना काम कर लेना चाहिए। साहब कहते हैं एक सयानी आपनी, एक सयानी, यही समझदारी है कि सारी सुविधा रहते रहते हम अपने कल्याण का काम कर लें। परबस मुआ संसार, साहब कहते हैं सारे संसार के लोग परबस होकर मरते हैं, कोई सोवस होकर के नहीं मरता है। जिसको देखो वो परबस होकर के जा रहा संसार से, यानी अपने आप को संसार के बंधनों से छुड़ा करके नहीं जा रहा है, बांध करके अपने आप को जा रहा है। जो अपने आप को यहाँ से छुड़ा करके जाता है वही समझो कि भगवान है, उसी को तो भगवान कहा गया है। सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, जिसको सुख दुख संसार के हानि लाभ मान अपमान हर समर्थ प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कहा नानक सुनने मना सो मूर्ति भगवान। नानक जी कहते हैं कि हे मन, हे लोगों सुनो, वही तो भगवान है जो अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर लिया, जिसने अपने आप को परवस्ता नहीं सुवस करके जो इस संसार से गया, छूट करके गया, बंधनों से जो छूट करके गया वही तो भगवान है, जिसने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया, मन के सारे विकारों को छोड़ दिया। हमारे विकार ही तुम्हारे बंधन है, और कोई ऐसे बाहर से रसरी और जंजीर नहीं है जो हमें बांध के रखी है। हमारे मन का विकार ही हमारे लिए बंधन है, और उसी बंधनों को हमें गुरु ज्ञान के सहारे छुड़ाना है, तभी इसी में हम सबके मानव जीवन पाने की सार्थकता है। एक भजन सुन लेते हैं हमारे दर्शना साहेब जी से, बहुत देर हो गई सुनते सुनते, भजन सुन ले फिर आगे और विचार सुनेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भोपाल भैया की जय। आज आप और हम सब स्वर्गीय भोपाल भैया के द्वितीय पुण्य स्मृति पर उपस्थित हुए हैं, और आप और हम सब बहुत देर से सुन रहे थे कि वास्तव में इस जीवन में हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। इन्हीं बातों पर हम श्रवण कर रहे थे। साहेब जी से आज्ञा हुई है कि मैं आप लोगों के सब समक्ष एक पद रखूं, तो हम जीवन में धन कमाने के लिए तैयार रहते हैं, पद और प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन यह जीवन जो मिला हुआ है इसमें भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए किसी से लड़ाई नहीं करते, और यह लड़ाई बाहर नहीं भीतर से होनी चाहिए।
और हम भीतर से नहीं कर पाते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर पद है। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, प्रभु गुण गाने के लिए। माँ के गर्भ में कल किया था भक्ति करूँगा मैं ते, माँ के गर्भ में कल किया था भक्ति करूँगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भुलाया मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भुलाया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, प्रभु गुण गाने के लिए। जब लग तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा, जब लग तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। जल गयो तेल लिपट गयो बाती, जल गयो तेल लिपट गयो बाती। ले चलो हो रहा। चार जने फिर आते हैं, चार जने फिर आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी, बाल जले जैसे घास रे। सोना जैसी काया जल गए, कोई न आवे पास रे। अपने पराए रोते हैं, अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, प्रभु गुण गाने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय। साहेब बंदना। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब को। कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। बहुत सुंदर भजन रखी। आइए हम आगे और फिर से विचारों की ओर चलते हैं। हमारे बीच स्वरूपा जी हैं, थोड़ा सा उनसे भी सुन लेते हैं भैया की स्मृति में।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज आप लोग के समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत है। हम लोग जब शुरू में नवागांव आए तो मुझे पता नहीं था कि भैया इसी घर में रहते हैं, तो देखने के लिए जाते थे और कहते थे सब लोग ठीक तो होना। और हम लोग गर्मी में आए थे तो वो लोग कहे इतनी गर्मी में आप लोग कैसे रहते हैं साहब जी, कूलर खरीदना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्था करते थे। और एक दिन ऐसे ही गए तो कुछ चर्चा हो रही थी, तो वो कहे कि मैं अपने घर में सत्संग कराऊंगा और सत्संग में ना रंजीत साहब और श्री करमचंद साहब जी को बुलाऊंगा और मैं अपने तरफ से बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगा। और इसी बात में कहे कि मैं सब लोग को तो नाम से नहीं जानता, लेकिन दो नाम मुझे याद है। श्री साहब जी का नाम कहे कि श्री स्मृति साहब जी का नाम याद है और गीतू का नाम याद है, क्योंकि गीतू मेरी बेटी है। वो जब कभी भी जाते थे तो उसकी सोच थी कि आश्रम में देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। उसे कुछ जलपान दे तो वो कभी खाते नहीं थे। और उसकी सेवा मेरे दिल को छू गए कि श्री कल्याणी साहब जी को जब भी तबीयत खराब होती थी तो वो दवाई लेके पहुंच जाते थे और कहते थे कि साहब जी दवाई को खा लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसे अपने सेहत के बारे में चिंता नहीं होती थी। वह हम सब साथी बहने की सेवा में तत्पर रहते थे। किसी का तबीयत खराब रहते थे तो वे मार्केट चले जाते थे। वे नहीं सोचते कि मुझे साहब जी कहे नहीं थे, वे कहते थे ऐसे लग रहा है साहब जी तो इसको खा लेना, मैं ये ला लेता हूँ। वह संतों के प्रति, हम सब साथी बहने के प्रति अपार स्नेह, श्रद्धा, प्रेम रखता था। और उसकी वाणी में मिठास थी। वह मैं नहीं सुनी हूँ कि वो तेज आवाज से बात किए हो। वह धीरे बोलते थे और हम बच्चों के बीच में ज्यादा नहीं बैठते थे। वो बड़े के बाद बीच में बैठते थे, श्री कल्याण अंजनी साहब के पास बैठते थे और उनसे अपनी मन की बात कहते थे। वे कभी आश्रम से लेना नहीं जाने, सिर्फ देते रहे। और इसी देने की भावना, सत्संग सुनने की भावना, सद्ग्रंथ पढ़ने की भावना उसके हृदय में बसी थी। और यही सत्कर्मों के लेकर भैया हमारे बीच से चले गए। उसके संस्कार जो अमिट है, वे जहाँ कहीं भी गए होंगे अपने संस्कारों की पूंजी इकट्ठा किए हैं। वह आश्रम में भले नहीं जाते थे, लेकिन जब रविवारी सत्संग होता था, हम सब प्रवचन करते थे तो वे ध्यान से सुनते थे अपने मोबाइल में और कहते थे कि भैया आप घर में बैठे सुनते हो, लेकिन आश्रम में क्यों नहीं आते हो? तो वे कहते थे साहब जी मुझे एक बात की कसक रहती है कि मैं आश्रम में जाता हूँ, संतों की वाणी सुनता हूँ, लेकिन मैं उतार नहीं पाता हूँ, मैं अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता, मैं वैसा जी नहीं पाता, इसलिए मैं नहीं आता हूँ, लेकिन मैं सुनता जरूर हूँ। उसकी कहने का मतलब था कि जो हम सुने, जो हम उसके पास बैठे तो हम भी वैसा बने। वही सद्गुण हमारे में आना चाहिए, तभी हमारे संत गुरु के पास जाने, उसके दर्शन करने, उसकी वाणी को सुनने का लाभ है। तो कहीं ना कहीं वे संत गुरु के आदर्शों को लिए और सभी सद्गुणों को धारण करके इस परिवार में सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए अपने जीवन को बिताए। तो मेरे श्री भोपाल भैया के यादों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया की याद में बहुत सुंदर विचार रखी। उनके अंदर देने की भावना हमेशा रहती थी।
कभी भी कोई भी सामान ले आते, कई बार 400-500 रुपए खर्चा हो जाते उनके। और जब मैं देना चाहती पैसा, कोई भी देना चाहता आश्रम का, तो कभी लेते नहीं थे। कहते अरे साहब इतना भी मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना तुम्हारा भाई कमजोर है, ऐसे सोचते हो। हम लोग को बड़ा संकोच लगता था कि भैया लेते नहीं हैं इनसे। बहुत जब मजबूर होते थे तब कहते थे कि वो पैसा नहीं लेते हैं। पैसा न लेने के कारण कहने की हिम्मत नहीं होती थी उनसे कि बार बार भैया से खर्चा करवाते हैं हम लोग और वो पैसा नहीं लेते हैं। ऐसे ही वो कितनों दवाई सबके इंजेक्शन साहब जी के लिए लेकर के पहुंचे रहते थे। उनसे हम सबको एक बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए। जो उनके पास से उदारता थी, देने की भावना थी, हम सब भी दे सकते हैं। हमें नहीं कहती हूँ कि पैसा ही हम दें, हम जरूरी नहीं है हम पैसे से ही दान कर सकते हैं। हम अपने शरीर से भी दान कर सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। कहीं भी जहाँ जरूरत लगे, आवश्यकता अपनी महसूस हो, वहाँ हमें अपनी सेवा दान कर देना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते, लेकिन हम बाड़ी से भी तो किसी से मीठा बोल सकते हैं। हम बाड़ी का भी दान कर सकते हैं। हम देना तो सीखे, देने लगे हम सब तो बहुत चीजें हमारे पास हैं जिनको हम दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम एकदम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम असहाय हैं। सबके पास, कोई कितना भी गरीब से गरीब इंसान होगा, लेकिन उसके पास भी देने के लिए कुछ न कुछ रहता ही है। सबके पास देने के लिए है। और जब जो देना सीख जाता है तो उसको वो चीजें मिल जाती हैं देने के लिए, और दे देता है और उसी से अपने जीवन को महान बना लेता है। भले उसके पास धन नहीं है, हमारे पास बाड़ी मिली है वरदान के रूप में, हम बाड़ी दे सकते हैं, किसी से मीठा बोल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं। देना तो सीखें, हम शुरू तो करें देना। बहुत चीजों से, हम सेवा से, शरीर से, पैसे से, हम बहुत कुछ दे सकते हैं लोगों को। और ये सीख हम सबको गोपाल भैया से लेना चाहिए। उनका जीवन बहुत ही उदारता भरा था। आश्रम के लिए तो था, अब आप लोगों के बीच में वो कैसा व्यवहार करते थे उसको तो अब आप ही लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग जब से आश्रम में आए तब से इन चीजों का अनुभव किए। उनके अंदर भक्ति भावना, श्रद्धा संत गुरुजनों के प्रति कूट कूट कर उनके भीतर भरी थी, और प्रेम भी। और बीच बीच वो जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे और फिर अब जा रहा हूँ साहब, तुरंत उठते और आ जाते। खाने के लिए कभी देते तो कहते तुम लोग जानते नहीं हो मैं क्या खाता हूँ, तुम लोगों को पता नहीं है मैं कैसे खाता हूँ, इसको क्षमा की माँ जानती है। वो मेरे लिए नरम भात बनाती है तब खाता हूँ। आप लोगों को बनाना, आप लोग बनाते हो लेकिन कड़ा बनाते हो, इसलिए हम नहीं खाऊंगा। कभी आश्रम में खाते नहीं थे, कभी कभी हलवा या कुछ बनाए रहूं तब भले उसको खा लेते, क्यों नरम रहता था। तो एक बार ऐसे सत्संग में सब लोग बैठे थे, तो मैं बोल रही थी सत्संग, तो बोलते बोलते मैं थोड़ा विनोद टाइप में बोली, जय बोलाई तो नहीं बोले, सब लोग जय नहीं बोले, तो मुझे थोड़ा विनोद सूझा। मैं कह दी कि जय वही नहीं बोलेगा जिसके मुख में दांत नहीं होगा। ऐसे में मजाक थोड़ा विनोद टाइप में बोल दी, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि भैया का दांत नहीं है। अब आज हंसी लग रही है, रोना भी आ रहा है, हम सबके बीच वो नहीं है, कमी तो उनकी है ही, लेकिन मैं इसे मजाक में बोली कि जय वही नहीं बोलेगा जिसके मुख में दांत नहीं होगा। अब मुझे याद नहीं था। जब तब सामने सरिता भाभी बैठी थी, वो क्या कह रही हैं कि भैया के मुख में नहीं है, वो बिल्कुल ना बोले। सब लोग फिर हंसने लगे, भैया चुप रहे, वो भी हंसती है। तो जाते थे आश्रम में, श्रद्धा भी उनके पास बहुत थी, हम लोगों के प्रति तो बहुत थी, और उसमें भी मैं समझती हूँ मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसे मेरा अनुभव है, वो सबके साथ करते थे, कमी ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता था। तो उनके अंदर जो समर्पण संत गुरुजनों के प्रति